सरदार जी क्या नाम है आपका? गुरमीत सिंह। हाँ बताइए समस्या क्या है? समस्या जी घर के आगे कूड़ा पड़ा, कच्ची सड़क है बिल्कुल। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 1 है जी हमारा। अच्छा वो आज तक सुनवाई नहीं हुई जी, लेबर कॉलोनी यही है जी। ठीक है। आप देख लो, चाहे देखना चाहते हो तो देख लो। अच्छा कितना आज टाइम हो गया? 20 साल हो गए जी, कोई एमसी कोई नहीं आपका कूड़ा हम ही उठाते हैं जी जब भी सफाई करनी है। जी जवाब नहीं करता है। इन्हें भी कहा बैठा मैं कई बार कहा इन्हें। अच्छा इनको क्या नाम है इनका? अवतार सिंह। अवतार एक मिनट जरा, एक मिनट इन्होंने चलो कई बार मैं जवाब देता हूँ। मौके पे जरा देख ही लें जरा कूड़ा कौन सा है। एक मिनट जरा मौके पे देख ले कूड़ा कौन सा है। बस प्यार हो। वैसा मैंने सब देखा हुआ है, कोई कच्ची सड़क नहीं है, पक्की सड़क है। इस सड़क के बारे में मेरी बात नहीं इन्होंने क्या किया, कच्ची सड़क है 20 साल से और मौके पे सफाई होती है, डेली सफाई होती है, डेली ट्रॉली वाले भी आते हैं। चलो ये जगह है यहाँ पर इस वक्त ये जो सामने घर है हम आपको दिखा दें। क्या नाम है भाई साहब आपका? गुरमीत सिंह जी का घर है और उसके सामने ये जो कच्ची जगह है यहाँ टाइलों की इन लोगों ने जो है ना आप दरखास्त डाली थी कि यहाँ टाइलें लगनी चाहिए। लेकिन गुरमीत जी अगर आपको बता दें कि ये टाइलें लगने की जगह है नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन रही बात सफाई व्यवस्था की, आपकी शिकायत जायज़ है। हाँ बिल्कुल। तो कितने पैसे दे के सफाई करवाते हैं? 300 रुपये 400 रुपये, कम से कम 400 रुपये मजदूर लेता है। तो यहाँ कूड़ा कितने घरों का है ये? कूड़ा कोई नहीं घेरता, जब तो घेरेंगे जब सफाई नहीं होती यहाँ। अच्छा 2-3 घरों का। तो आपने कभी एमसी साहब को नहीं बताई ये बात? बता बैठा जी मैं कई बार इन्हें भी बता बैठा मैं। जो यहाँ टाइलें लगी तो सफाई रहेगी। अब देखो डंगर भी आता है यहाँ को, कुत्ते भी हैं, सब गंद पा के जाते हैं जी। दिक्कत तो है ही है जी, घर के सामने है। ये मैंने अधिकारी को दिखाया था, जो अपने जेई साहब हैं, उन्होंने एस्टीमेट बना रखा रिपेयर का टेंडर। जो रिपेयर का जो टेंडर है वो कम से कम सबसे, मैंने पहले ही बताया आपको, जो अधिकारी हैं काम बहुत स्लो कर रहे हैं। 1 साल से इसके लिए बोल रखा है। ठीक है। वो टेंडर रिपेयर का टेंडर हो रहा जी, रिपेयर का टेंडर हो रहा जी, कम से कम 1 साल लग गया। ऐसे ही हमारे कहीं हाउस के काम लटके पड़े, जो 1.5 साल से लटके पड़े हाउस के काम, जो अभी तक नहीं हुए। और पब्लिक जो है पार्षद के कपड़े पाटती है। अब आपके जो ये बात तो है। आगे देखो हमारे मैं एक बात है जी, मैं ब्रिजलाल वर्मा 199 का बूथ प्रमुख बोल रहा हूँ। हमारे एमसी साहब बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं तारीफ करता कि मैं हमारे वो हैं, सीधी बात है, मंत्री जी बहुत अच्छे हैं। लेकिन कारण क्या है, मैं खुद इतनी कंप्लेंट देता हूँ, इतनी कंप्लेंट मेरे वार्ड के उसमें कोई नहीं देता होगा। एक मिनट जी, मैं इतनी कंप्लेंट देता हूँ, मेरे को जवाब आता है कि संबंधित अधिकारी को भेज दी गई है। 1.5 साल के बाद संबंधित अधिकारी ने आके संज्ञान लिया, वो भी थोड़ा सा, यानी कि 10% सिर्फ। मेयर साहब 6 महीने पहले आए थे, विजिट हमने कराई थी। मेयर साहब के सामने मैंने सारी बातें रखी। मेरे को मेयर साहब कह रहे ब्रिजलाल तेरी तो राजनीति चमक गई। मैं कहूँ राजनीति, मैं तो ई रिक्शा चलाता हूँ, दिखा दो ई रिक्शा खड़ी है। हाँ जी, मैं ई रिक्शा चलाता हूँ, मुझे राजनीति, मेरे वार्ड अगर मुझे बूथ प्रमुख बनाया तो मेरा काम होना चाहिए। लेकिन मैं काम एमसी साहब को कहता हूँ, मंत्री जी का बोलते हैं, कंप्लेंट में डालते हैं, काम अधिकारी करके राजी नहीं है। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ जी। हमारे यहाँ की सड़क, हमारी कॉलोनी की 40% नालियाँ पक्की नहीं हुई हैं, जो कि 7 साल से मैं आवाज़ उठा रहा। हमारे पंडित जी रामस्वरूप जी भी जब थे एमसी, ठीक है, उनको भी मैं कह गया था, क्या टेंडर हो जाता है, सारा कुछ होता है, एस्टीमेट बन जाता है, पैसा आ जाता है, पैसा कहाँ जाता है हमें नहीं पता, पैसा आ जाता है कहाँ जाता है जी। वर्मा जी बात सुनिए, देखिए सरकारें बदल, सुनिए एक मिनट मेरा सवाल सुनिए पहले। सरकारें बदल गई, सरकार से नहीं, नहीं सरकारें बदल गई, सुन तो लीजिए पहले, सवाल तो सुनिए मेरा। सरकारें बदल गई आपकी, पहले कांग्रेस थी, बीजेपी आ गई, वो व्यवस्था के अंदर चेंजिंग नहीं आई है, व्यवस्था जो की तू है। तो एक मिनट मेरे सुनिए, 10% हुई है ना, तो आप ये बताइए कि आपके मंत्री के कलम में ताकत नहीं है क्या? देखो जी, इस बात को तो वहाँ तक नहीं कहते, हम अपने एमसी तक जाते हैं, और जो यहाँ का कंप्लेंट का वार्ड नंबर 1 का कंप्लेंट का ग्रुप बनाया है, उसमें हम आवाज़ उठाते हैं। अधिकारी काम करके राजी नहीं है, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेयर साहब के साथ सारे अधिकारी आए थे यहाँ, और सबको उन्होंने कहा था ये काम होना चाहिए। मेरे साथ पार्क में चलो, झूला टूटा पड़ा है, आज 2 साल हो गए, मैं कह रहा हूँ, बच्चे उस पर गिरते हैं, 10 बार उठते हैं, झूला उठा के फिर मैंने एक साइड में रखा। ये पार्क BD ऑफिस के सामने जो कह रहे हैं मंत्री जी मेरे घर पे आते हैं, मंत्री नहीं आते, मेयर साहब आए हैं। घर पे आते नहीं हैं, घर पे आए हैं, ये कहा गया संजय भाई साहब ने कि मेरे घर पे आए। ये समस्या नहीं बताई जो भाई साहब ने, बल्कि आपकी पार्टी के हैं ये सारी समस्या बताई हुई है जी, सारी समस्या बताए हैं। मेयर साहब को मैंने खुद बताई है सारी समस्याएं, और मेयर साहब ने इतना कहा मेरे को, तेरी राजनीति चमक गई है, मुझे राजनीति नहीं करनी जी। हम तो बचपन से ही हमारे बीजेपी की हैं, हमारे दादे परदादे बीजेपी के थे और रहेंगे।
लेकिन जो काम है, अब ये जो अपना सड़क है ओल्ड कोर्ट रोड की, ये कितनी भयानक टूटी हुई है। मेरी ई रिक्शा पर 10 बार मेरी रिक्शा गिरते गिरते बची है और मैंने सबको कह लिया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठी। भाई सड़क क्यों नहीं बन रही? टेंडर हो गया, इसका एस्टीमेट बन गया, कम बना, फिर दोबारा बना, फिर एस्टीमेट का पैसा जाता कहाँ है, मैं तो यही नहीं समझ में आता। ये नहीं समझ में आता है आपको। देखिए चौधरी कंवरपाल गुर्जर से कहना चाहेंगे, उनके एक वर्कर का ये दर्द बिल्कुल कितना छलका है यहाँ पर कि पैसा जा कहाँ रहा है, टेंडर पास हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी धरातल पर काम नज़र नहीं आ रहा है। एमसी साहब क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो भाई साहब कह के गए। मैं इसके बारे में यही कहूँगा जी, हमारे मंत्री जी का तो कोई कसूर है नहीं इसमें। देखो जी, मंत्री जी तक तो हम अब बाद में जाने लग रहे। हम अभी तक तो हम मेयर साहब के संज्ञान में रहे। मेयर साहब और जो हाउस की मीटिंग होती रही, हाउस की मीटिंग में हम इस मुद्दों को उठाते रहे। तो मैंने अभी आपको पहले बताया भाई, एक काम को होने में, हाउस की मीटिंग के अंदर भी एक काम होने में 1.5 साल लग जाता है। ये हमारे अधिकारियों की नाकामी है जो हमारी सरकार को फेल कर रहे हैं। इसमें हमारे मंत्री जी का कोई कसूर नहीं है। मंत्री जी के नॉलेज में हमने अब ला दिया है भाई ऐसे ऐसे काम हो रहा है, ये आपको सख्त होना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि मंत्री जी के संज्ञान में आने के बाद सख्ती बरती जाएगी? बिल्कुल बरती जाएगी सख्ती जी, अब काम एकदम से होएंगे जी। सरदार जी क्या कहेंगे इसके ठीक है, जो संजय निकाल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। मंत्री के पास कोई भी बात पहुँचे तो उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं होती। हर तरह से हमें उपलब्ध करते हैं, खाली हमें नहीं कि हम वर्कर हैं, पूरी पब्लिक को करते हैं। बाकी रही वर्करों की, इसमें कोई शक नहीं है कि वर्कर काम करके राजी नहीं है। जो नीचे जो अधिकारी हैं, अधिकारी हैं एक्चुअली ये काम करके राजी नहीं है। किसी महकमे में चले जाओ वहाँ परेशानी है ही है। लेकिन सरदार जी फिर ये बताइए, 3 साल गुजर गए हैं, 7 साल, हम 7 साल कहेंगे कि 7 सालों से ही यही समस्या थी क्या? फिर सरकार को सत्ता में लाने का फायदा क्या हुआ? नहीं, पहले भी ऐसी था जी, पहले वही मैंने आपको कहा है, लोगों ने सत्ता पलट दी कि अधिकारी नहीं सुनते थे, लेकिन वही अधिकारी आज भी हैं, आज भी बात नहीं सुन रहे हैं। फिर सत्ता बदलने का फायदा क्या हुआ? सत्ता बदलने का फायदा ये हुआ अब थोड़ा थोड़ा सुधार होएगा आगे आने वाले टाइम में। जी सरदार जी। ठीक है, बिल्कुल सुधार हो भी रहा है और होगा भी, आगे होगा भी। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे जो मंत्री जी हैं, कंपेरिजन जो पुराने जिनकी आप बात कर रहे हो, सत्ता बदलने का फ़ायदा क्या हुआ है? उसका फ़ायदा ये कि ये ईमानदार हैं, नहायत शरीफ हैं, बात सुनते भी हैं और आगे ऑर्डर भी करते हैं काम के लिए। और टाइम तो लगता है यार काम के अंदर, ये तो है नहीं। कितना टाइम? 7 साल हो गए हैं सरदार जी। 7 साल में काफ़ी काम हुए भी हैं, ऐसा तो नहीं है। वो काम हुए हैं, हम मानते हैं, दिख भी रहे हैं ग्राउंड पे, लेकिन जो लोग, आपका वर्कर अभी दर्द अपना बयां करके गया है, देखिए। ठीक बात है, दर्द जो बयां करके गया है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप सोचो भी 100% काम एकदम हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको 7 साल लगने बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जिन्होंने काम करने हैं उनके लिए खाली ये तो नहीं कि रूपनगर कॉलोनी या लेबर कॉलोनी है, उनके पास दुनिया पड़ी आगे काम करने, जी नहीं, हर तरफ काम करना है, पूरे शहर हैं, गाँव हैं, तो सब काम हो रहे हैं। आप ये बताइए सरदार जी, ये जो समस्या आपने सुन भी ली है, जिन जिन लोगों ने बताई है, इसके अंदर कितना समय लग सकता है आपके अनुसार? आप कराएंगे नहीं काम का इन लोगों की? बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे? कितना समय लगेगा? हमारी ड्यूटी बनती है, हम कराएंगे। जब हम मंडल वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं तो क्यों नहीं कराएंगे? यहाँ का काम कराएंगे हम। मंत्री को क्या करवाएंगे? 2 महीने मैक्सिमम 3 महीने, ठीक है, ये काम हो जाएंगे जो ये कह रहे हैं। देखिए, अभी वर्करों ने यहाँ वादा किया है कि 2-3 महीने के अंदर ये काम ज़रूर होंगे। जिन जिन लोगों की समस्या हमने सुनी है, अब 3 महीने के बाद फिर से यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट ली जाएगी कि यहाँ पर कितना सुधार हुआ है और कितना नहीं। हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों की समस्या और उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँच सके। धन्यवाद। MC जो है संजय राणा यहाँ हमारे सामने खड़े हुए हैं। इस वक्त जो नगर निगम मेयर जो हाउस की जो मीटिंग है उसको लेकर पसोपेश में है, यहाँ के जो है MC जितने भी हैं, और काफ़ी परेशान भी है। परेशानी क्यों है वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। MC साहब, क्या समस्या है आपकी जो है हाउस की मीटिंग को लेकर? हमारी समस्या यह है, मैं हर मीटिंग में आवाज़ उठाता हूँ कि हमारी हाउस की मीटिंग हर 1.5 महीने बाद होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो पब्लिक की आवाज़ है, जो समस्या है, वो हम हाउस मीटिंग में ही रख सकते हैं। और जो हाउस मीटिंग है, जो हमारे मेयर साहब जल्दी करवाते नहीं। हमने कहा 1.5 महीने बाद मीटिंग होनी चाहिए, और 1.5 महीने बाद छोड़ो 6 महीने बाद भी मीटिंग अपने आप ही कर ले, उसको डिसाइड कर देते हैं मीटिंग होगी, फिर दोबारा उसको अपने आप ही कैंसिल कर देते हैं। तो ये तरीका सही नहीं है, बिल्कुल ये तरीका गलत है। वजह क्या लग रही है आपको? वजह हमारे को समझ में आता है, ये मान लो ये 4 पार्षद मिलके और या 4 अपना मेयर अपना भी अधिकारी को मिलकर और मीटिंग कर लेते हैं आपस में, पार्षद को बुलाते ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कोरोना को जो वजह बनाई जा रही हो? कोरोना का वजह, आज कोरोना आया तो उससे पहले भी नहीं होती मीटिंग,
आप देखो अपना उसका उठा के पिछले 3 साल का मीटिंग, एक साल में 8-8 महीने मीटिंग होती है। ये बात हमने मेयर साहब को भी कही है। और ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई कोरोना आ रही है वो है। इसमें मीटिंग करने में कितने बंदे चाहिए? सिर्फ 40 बंदे चाहिए मीटिंग करने के लिए। उसकी व्यवस्था करी जाए 40 बंदों की, भाई 40 बंदे अपना उससे फासले से बैठे जाए। अच्छा, हमें सुनने में ये आया है कि गृह मंत्री से और सीएम साहब से भी मिलने की कुछ एमसी जो है ना इस वक्त कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, ये भी सुनने में आ रहा है जी। अपने कुछ एमसी जो चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री से मिले, क्योंकि भाई पार्षद जो है पब्लिक का नुमाइंदा होता है, पब्लिक उसको चुन के भेजती है और पार्षद जो है अपनी मर्जी से शहर का सुधार नहीं करवा पाता है। तो इससे बड़े तो पार्षद का इलेक्शन ही बंद करवा दिया जाए। जब पार्षद की कोई चलनी नहीं, जब पार्षद के हिसाब से कोई काम ही नहीं होना शहर के अंदर, तो फिर पार्षद का इलेक्शन ही बंद कर दो। क्यों पार्षद के कपड़े पटवा रहे पब्लिक से? खाली हम स्टैम्प, खाली वो ठप्पा मारने वास्ते हैं क्या? ठप्पा मारने के लिए तो डाकिया भी ठप्पा मारता है। अच्छा, वो डाकिया बना रखा हमको। एक क्या नाम, उसको अधिकारी को बुलाते हैं, हाँ जी मैं आज आऊँगा जी, कल आऊँगा जी समस्या देखने के लिए। एक खड्डा बंद करवाना हो सारा 2 महीने लग जाते हैं। एमसी को यही काम रह गया? एमसी को और भी तो काम है, अपनी रोटी भी चलानी है एमसी ने। देखिए कितना दर्द है यहाँ एमसी साहब की जो है आवाज़ के अंदर, क्योंकि जनता ने इनको चुन के भेज दिया है। ये रूपनगर के अंदर इस वक्त हम लोग खड़े हुए लेबर कॉलोनी के, यहाँ पर सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही है। नगर निगम के अंदर अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, मेयर साहब तक भी जो है आवाज़ नहीं पहुंच रही है। आखिर आवाज़ क्यों नहीं पहुंच रही है? उनकी कुर्सी ऊंची हो गई है या वजह कुछ और है? कि सीएम साहब को भी संज्ञान में ये बात लेने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। और हमारे जो यहाँ मंत्री जो बैठे हुए हैं पूरे ज़िले के अंदर, चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी, उनको भी संज्ञान में लेने की ज़रूरत है कि आखिरकार एमसी जो हैं इतने परेशान क्यों हैं, इतने नाराज़ क्यों हैं। आखिर उनको भी कल जनता के दरबार में वोट मांगने के लिए जाना है। अगर यही समस्या रही तो फिर वोट किस आधार पर मांगी जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि इनकी आवाज़ सरकार तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।